अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्बास राय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर आया हूँ और ये कुछ लीगल प्रोग्राम है, क्योंकि आप मेरे साथ देख रहे हैं एक खूबसूरत लॉयर की यूनिफॉर्म में खूबसूरत शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद जमील अशरफ चौहान। ये माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लॉयर हैं, पंजाब के अंदर लॉयर हैं। ये ख़ास करके जो ज़्यादा केसेस हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन आज हमने इनसे नशिस्त करने की इसलिए कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जो कि अदालतों के अंदर केसेस हैं वो लंबे होते जा रहे होते हैं। आए दिन केसेस होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर है, मतलब ओवरसीज के बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो चौहान साहब हैं वो स्पेशलिस्ट हैं ओवरसीज के। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि चौहान साहब ओवरसीज के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल कर चुके हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चौहान साहब से मुलाकात करूं, तो आज हमने उनसे खसूसी टाइम लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत नवाजिश है आपकी। तो सर, दूसरे नंबर पे ये बताइएगा, ओवरसीज की हम डिस्कस थोड़ी सी बाद में कर लेते हैं, पहले ये बताएं कि माशाल्लाह कब से आप इस फील्ड के अंदर हैं, वकालत कब से कर रहे हैं? में आए हुए तकरीबन 15-20 साल 15-16 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ईमानदारी के साथ, दिल जमई के साथ मैं ये अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केसेस का रिजल्ट जो है ना वो भी पॉजिटिव है। तो एज प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लॉयर हूँ मैं, प्रोफेशनल ही मेरा प्रोफेशन ही है, पेशा ही यही है। तो सर, मेरे इतला के मुताबिक आप लाहौर में, इस्लामाबाद में केसेस करते रहते हैं, इसके अलावा और कहाँ कहाँ कौन से शहरों में केसेस लेते हैं? मैंने ना मुल्तान भी जाता रहा हूँ, मैं केस उधर भी करता रहा हूँ। तो ये 3 फेवरेट शहर हैं मेरे वैसे जी। बाकी ओवरऑल केसेस लोगों के आते हैं, हम क्योंकि खिदमत खल्क के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ भी लोगों के साथ जुल्म ज्यादती होती है तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ वहाँ पे जाकर। सर, एक तो जब मैं आपके पास आने का मैंने सोचा, जिस दोस्त ने मुझे आपका रेफरेंस दिया, तो मुझे उन्होंने कहा कि जो चौहान साहब हैं वो स्पेशली ओवरसीज के केसों को जो है ना वो ज्यादा देखते हैं, 95% आप ओवरसीज को देखते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो हमारा असासा है, डेफिनेटली, क्योंकि वो बाहर से कमाई करके हमारे मुल्क में भेजते हैं, तो वो बहुत अच्छी तौर तरीके से हमारे मुल्क की माशियत में इजाफा कर रहे हैं। तो उनके साथ भी बड़ा यहाँ पे नाइंसाफी आती है। अगर वो यहाँ पे सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। आपने कहा है कि वो हमारा सरमाया है। अब जैसे देखें, हमारे ऊपर ये एक ये मुसीबतें हमारे ऊपर आती रहती हैं, कभी सैलाब आ जाता है, कभी कुछ होता है। अभी सैलाब आया हुआ था, तो आपने देखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने 2 दफा टेलीथॉन की। तो टेलीथॉन में देखें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10 अरब रुपए भिजवाए और ये बड़ी अप्रिशिएटेड बात है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी ये अप्रिशिएट बात है। देखें, 1-2 घंटे की टेलीफोन पे 10 अरब इकट्ठा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल बहुत ज़्यादा है इधर पाकिस्तान में, खासकर लाहौर में वो बेचारे जदाद खरीदते हैं तो कब्जे ग्रुप वाले जो हैं वो वहाँ पे जाके कब्जा कर लेते हैं, उनकी मदद ही नहीं कोई करता। तो हमने एक तो खिदमत खल्क के लिए, इंसानियत के मिशन को जारी रखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये कदम उठाया है। तो इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी से, अपने प्रोफेशन ध्यानदारी से उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक आपसे थोड़ा सा सख्त क्वेश्चन करने लगा हूँ, मैं उसमें पेशगी मांगना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे हमारे जितने भी वकला हजरात हैं, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारी जो अदलिया है वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। यहाँ पे इंसाफ जो है ना वो बहुत कम मिलता है, और जो भी आप एक वकील कर लेते हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी वकील कर लेता है, उससे फीस भी ले लेता है और उसका ऑन टाइम काम भी नहीं करते और उसको लटकाते रहते हैं कि वो बेचारा इतना फेड अप होता है कि वो हमारा जस्टर जो है ना पाकिस्तानियों का, वो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों में जस्टर अच्छा नहीं जाता। उस पर क्या कहेंगे? असल में निज़ाम, कोई भी निज़ाम हो, उसको दुरुस्त करने में टाइम तो लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है निज़ाम वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह एक वक्त वो भी आएगा कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम को बाहर की जुडिशरी सिस्टम से तशबीह दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो केस को काम हो रहा है। सर, केस को ज्यादा लंबा क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो मुल्क में जो शवाहद वगैरह हैं, गुहान वगैरह है, या मुल्क का सिस्टम ऐसा है, कभी हड़तालें हो गई, कभी जज साहब छुट्टी पे चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। तो सर, ये सिस्टम को कौन ठीक करेगा और कब ठीक करेंगे? वो इंशाल्लाह ताला सारे हमारे दायरे जो है इस मसले के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं।
ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने भी इस पे काफ़ी वर्क किया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पे वर्क कर रहे हैं और पहले से काफ़ी कम अरसा में केसेस जो हैं वो निपटाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतरी आएगी आगे। चौहान साहब, एक तो आपकी शख्सियत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको अच्छा फेस दिया हुआ है। ये भी खुदा ताला की ख़ास रहमत होती है कि आपको लोग जब देखते हैं तो मुतासिर होते हैं। जब आपसे पहली दफ़ा मिला तो मुझे रियली मैं अप्रिशिएट करूँगा। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं आप। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों की तरफ लेके जाए। मेरे नबी का भी यही फरमान है कि ये जो वकालत का पेशा है ना, ये बड़ा पाक पेशा है। अगर आप इसके साथ इंसाफ करते हैं तो दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। और आप कोशिश करें कि कभी भी किसी झूठे बंदे का केस ना लें। अगर पता चल जाए कि ये बंदा झूठा है, ये फ्रॉडिया है, इसने गलत किया हुआ है, उसका केस नहीं लेना चाहिए। और इस वक्त जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले, तो इसमें मेरे साथ मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे मौजूद हैं जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, यूके में, पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे ग्रुप्स में भी ऐड है, मेरे जो चैनल हैं उनके साथ भी एड्स हैं। तो मैं स्पेशली आज ये प्रोग्राम उनके लिए करना चाह रहा था। अगर हमारे रेफरेंस से, हमारे चैनल के थ्रू, अब्बास रॉय के थ्रू अगर कुछ लोग आपसे रब्ता करते हैं तो उनके लिए क्या स्पेशल आप फेवर देंगे? जी, पहली तो बात ये है, सबसे पहले बात कि केस हार जीत जो है ना वो एक अलग बात है जी। पहली तो बात है कि वकील एक कामयाब वकील हो और ईमानदार हो जी, जो पूरी ईमानदारी से केस जो है वो उसको और अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करे। बिल्कुल, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे जी। और दूसरा बात ये है कि क्योंकि हमने खिदमत का सफर शुरू किया है, मिशन लिया है इंसानियत की खिदमत का जी। तो जैसे वो ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, आपकी विसादत है, इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ फुली जो है कोऑपरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत का रास्ता चुना है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा वक्त दिया और ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर आपने बात की, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम जो कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर किया। हाँ, जो पाकिस्तानी हैं अगर वो भी चौहान साहब के पास अपना केस लेके आना चाहें तो डेफिनेटली आप उनको वेलकम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ की मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दूंगा कि चौहान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, जो आपसे कमिटमेंट करेंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। आपसे जो भी फीस तय होगी, जो भी चीजें तय होंगी, इंशाल्लाह ताला उसका रिवार्ड आपको मिलेगा और ऑन टाइम आपके जो सारे काम हैं वो होंगे। अब आप इनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि जो भी मेरे पेज हैं, जिस भी मेरे पेज के ऊपर यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आपने इनबॉक्स में जाके हमारे साथ रब्ता करना है। डेफिनेटली आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नंबर भी आपके पास मोस्टली लोगों के पास है। तो जब आप हमारे साथ रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको डायरेक्टली चौहान साहब से थ्रू करवा देंगे और चौहान साहब इंशाल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पे डेफिनेटली पूरा उतरेंगे। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।